नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं टुडे भास्कर और आपके साथ आज फिर मैं जुड़ चुकी हूँ यशवी गोयल। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही हैं, जिसके उपलक्ष्य में कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान जारी कर कहा था कि देश की महिलाओं के लिए अब कुछ तोहफा वो देने जा रहे हैं। तोहफा था कि सिलेंडर पर 200 रुपए कम हो चुके हैं। इसी के साथ हम लोगों से जानने आए हैं, क्योंकि आम जनता का व्यू लेना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई में 200 रुपए कम होने से घर की महिलाओं को और घर के पुरुषों को कुछ फर्क पड़ेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, कल आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सिलेंडर सस्ता किया गया है। इससे कुछ फायदा लग रहा है आपको? मैडम, एक घरेलू सिलेंडर पे 200 रुपए कम करने से महंगाई कम नहीं हो जाएगी। आज आप रोजमर्रा की कोई भी चीज ले लो, हर चीज महंगी है। पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, गैस ले लो, सीएनजी ले लो, सब्जियां ले लो, दालें ले लो, आटा ले लो, हर चीज तो महंगी है सरकार में। सस्ता हुआ क्या है? ये केवल एक चुनावी जुमला है। ये 200 रुपए का जो जुमला फेंका है मोदी जी ने कि भाई 200 रुपए हमने सिलेंडर पे कम कर दिए, सस्ता कर दिया सिलेंडर। 2014 में 300 रुपए का सिलेंडर मिलता था और 2014 में 300 रुपए का सिलेंडर मिलता था। आज 2023 में वो सिलेंडर 1150 रुपए का सरकार दे रही है। अगर सरकार ने 200 रुपए कम कर दिए तो ये केवल चुनावी स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब खुद ही रेट बढ़ा दिए, खुद ही कम कर दिए, जनता को कह रहे हैं हमने रेट कम कर दिए। नहीं, कम कहाँ कर दिए? 300 रुपए से अगर आप जोड़ो, आज अगर 200 रुपए कम कर रही है सरकार 1100 में से, तो 900 रुपए का हो गया। ये सिलेंडर 300 रुपए का मिलता था 2014 में, तो अभी 600 रुपए बढ़ा हुआ है। तो कम कहाँ कर दिया सरकार ने? फिर तो ये बात हो गई ना कि आम जनता तो कभी खुश रहेगी ही नहीं, चाहे बढ़ा दो चाहे घटा दो। आम जनता जब खुश रहेगी जब जनहित के कार्य करने वाली सरकार बनेगी। जब तक ये लोग सत्ता में बैठे हैं, इस देश के लोग परेशान रहेंगे। महंगाई की मार इन पे पड़ती रहेगी, बेरोजगारी की मार इन पे पड़ती रहेगी। ये ब्लैक मनी लाने की बात करते थे, ये 15 लाख देने की बात करते थे। आज ब्लैक मनी कितनी हो गई है स्विस बैंक में? कांग्रेस के टाइम में 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी थी स्विस बैंक में, जो आज बढ़ के 155 लाख करोड़ रुपए हो गई है। तो ये 3 गुना जो ब्लैक मनी बढ़ी है, कैसे बढ़ी है? सरकार तो कह रही थी हम काले धन को वापसी लाएंगे, करप्शन पे लगाम लगाएंगे। तो ये ब्लैक मनी बढ़ी कैसे? सरकार जवाब देना इसका। क्यों सरकार जवाब नहीं देती? और जो लोग जवाब मांगते हैं उन पे सरकार ईडी और सीबीआई की शिकंजा कसती है। आज बोलने वाले लोग रहे कहाँ देश के अंदर? केवल चंद लोग हैं जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, नहीं तो हर आदमी को आज डर है, हर नेता को डर है। भाई अगर हम सरकार के खिलाफ बोले तो ईडी और सीबीआई हमारे पीछे लग जाएगी, हमें बर्बाद कर देगी, हमें जेल में जाना पड़ेगा। डरते क्यों? फिर अगर सही काम किया होगा तो डरने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, उन लोगों ने कुछ तो गलत किया होगा भाई, उन लोगों ने कुछ तो गलत किया होगा अपनी लाइफ में। जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही देश की, जो आज बोलने से, सच को बोलने से डर रहे हैं वो लोग, तो डरने का एक ही कारण है, मैं गलत हूं इसलिए तो डर रहा हूं। और फिर जब ईडी और सीबीआई सरकार के इशारे पे किसी के घर जाती है तो सरकार के इशारे पे लीगल इलीगल सारी कार्रवाई होती है वहां पे। उन्हें सच नहीं देखना, उन्हें केवल ये देखना है भाई ये सरकार विरोधी है, मोदी जी का विरोधी है, इसको उठाओ और जेल में डालो। आम आदमी पार्टी के 2 नेता जेल में बंद किए हुए हैं सरकार ने पिछले लंबे समय से। देश में अगर कोई बोल रहा है तो ममता बनर्जी बोल रही है, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, या हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो राकेश टिकैत जी हैं, वो बोल रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। और बिल्कुल डंके की चोट पे वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है सरकार के खिलाफ, जो आज इन्होंने भाईचारा खराब कराया देश का। हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, इनके पास और कुछ नहीं है। भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, ये 3 चीजें इनके पास, और कुछ नहीं है। रोकना चाहूंगी कि आपने कहा कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन इनके जो संत है, पुजारी है, वो कहते हैं कि वो सिर्फ हिंदू हिंदू बोलते हैं, मुसलमान नहीं बोलते हैं। नहीं, ये क्या हुआ है नूह में? अभी नूह में क्या हुआ है? ये मणिपुर में क्या हो रहा है? ये क्या है? ये जब सरकार बीजेपी की जब सरकार आती है देश के अंदर, जब भी दंगे क्यों होते हैं? और जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार होती है दंगे वहीं क्यों होते हैं? और प्रदेशों में सरकारें हैं वहां दंगे क्यों नहीं होते? तो ये सरकार की एक रणनीति है, एक साजिश है कि भाई लोगों को डिवाइड करके रखो हिंदू मुसलमान में, उन्हें महंगाई की तरफ, बेरोजगारी की तरफ उनका ध्यान ही न जाने पाए, केवल हिंदू मुसलमान में लगे रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। जी धन्यवाद। एक तो भाई साहब ये अभी कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान, इसके बारे में भी आपसे जानेंगे। क्या वाकई में जो कल तोहफा मिला है, 200 रुपए सिलेंडर पे घटाए गए हैं, इससे आम जनता को तो फायदा होगा ही 200 रुपए का हर महीने? देखिए, बात 200 रुपए घटाए बढ़ाए या क्या है, ये एक अलग का मुद्दा है। मेन चीज है कि अगर हम पीछे जाएं
कि एक दौर था पीछे जब पेट्रोलियम के दाम काफी बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे रेट गिरे हुए तो वहां रेट इंडिया में क्यों बढ़ रहे थे? मैं मोदी जी आपके माध्यम से सरकार से, मोदी जी से ही पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त क्यों नहीं घटाए। और ये जो बात करते हैं कि हम सिर्फ भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना चाहते हैं, मैं इनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, खास करके मोदी जी से और क्या कहते हैं अमित शाह जी से, कि जो महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार अभी जिनके ऊपर कम से कम भी करोड़ों रुपए का घोटाले का केस चल रहा था, ईडी के अकॉर्डिंग और भी केसेस और भी चार्जेस के अकॉर्डिंग ये था कि करोड़ों रुपए का उन्होंने घपला किया है। अब जब वो वहां से टूटकर, एनसीपी से टूटकर सरकार में चले जाते हैं, आप आज डिप्टी सीएम हो जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। मोदी जी कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? ये कौन सा भारत है? ये कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं कि एक आदमी पर करोड़ों रुपए पर छापे लगे और उसको हरेसमेंट किया जाए और उसके घर पे छापे लगते रहे, और जब वो अपना दल छोड़कर बीजेपी में चला जाता, दूध का धुला हो जाता है। ये वो भारत बनाना चाहते हैं, जिस जैसा भारत बनाना चाहते हैं ये खतरनाक भारत बनता जा रहा है, अराजकता की ओर भारत जा रहा है। और देश के अंदर जो नई पीढ़ी है, मंत्री संतरी की किसी के बेटे को देखो कहीं रैलियों में, धरने प्रदर्शनों में अगुवाई करते हो? नहीं, क्योंकि वो विदेशों में पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ का जो एक आम नागरिक है, आम बच्चा है, जिसका फ्यूचर बढ़िया बनना चाहिए, उसे उसके हाथों में तलवारें हैं, त्रिशूल हैं और दुनिया भर की चीजें। ये वो भारत बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा ही भारत बनाएंगे तो इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में बहुत ही खतरनाक होगा। अगर हमारे जो पूर्वज जो आजादी की लड़ाई लड़ते हुए फांसी के फंदों पे झूल गए, आज उनकी आत्मा ये सोचती होगी कि हमने कौन से भारत के लिए लड़े। बिल्कुल। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सिलेंडर पर 200 रुपए घट चुके हैं, इससे वाकई में आम जनता को तो बिल्कुल लाभ ही मिलेगा। आपका क्या कहना है? मैडम, ये सरकार ने जो बयान दिया कि 200 रुपये सिलेंडर पर कम कर दिए गए, बढ़ाए किसने? बढ़ाए इसी सरकार ने, किसी और ने तो बढ़ाए ही नहीं। और बढ़ा इतने दिए, जो 350-400 रुपये का सिलेंडर था वो 1150 तक कर दिया। 1150 तक 3 गुना बढ़ाने के बाद अगर 200 रुपये कम किया तो क्या किया? कुछ नहीं किया। पेट्रोल पर 1 रुपया कम नहीं किया है। तो जो बढ़ाया है वो उन्होंने अपनी जेबों में रखा है, आम जनता के लिए खर्च नहीं किया। तो ये तो सिर्फ जो अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव को देखते हुए ये स्टंटबाजी है, जुमलेबाजी है सरकार की, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने अभी यहाँ पर आम आदमी से जाना कि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं, इनसे जानते हैं क्या काम करते हैं आप? मैं तो मजदूर हूँ। क्या है? कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। किसका? कंस्ट्रक्शन का, शेड वगैरह का। अच्छा जी। तो कल 200 रुपए घट चुके हैं, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको 200 रुपए कम देने पड़ेंगे सिलेंडर पर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही होगी आपको? खाली 200 से बात नहीं बनेगी ना, और भी चीजों पे महंगाई है सब पे, तो सब पे कम होना चाहिए। सब पर? किस पर? जो भी घर के काम, घर के सामानों के जो भी सामान होते हैं, सब पे पैसे घटने चाहिए। खाली 200 रुपए से बात थोड़ी ना बनेगी। जी। कुछ और लोगों की यहाँ पर राय जानते हैं। भाई साहब, 200 रुपए अब कम देने पड़ेंगे सिलेंडर पर? अरे मैडम, कहाँ कम हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। कहाँ कम हो रहा है? क्यों? कम तो हो गया है, अब 30 अगस्त से लागू हो कम जाएगा। हुआ अभी का, जब लागू होगा तब तो देखेंगे। अभी बढ़ता जा रहा है, कहाँ कम हुआ? क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइवर। तो अब आपको जब सिलेंडर आप खरीदेंगे 200 रुपए आपको कम देने पड़ेंगे, तो कुल मिला के अच्छा आपको तोहफा मिला है कल रक्षाबंधन पर। क्या तोहफा मिला है? क्या तोहफा मिला? 200 रुपए में क्या होने वाला है अभी? आप बताइए, सरकार से ये पूछिए 200 रुपए में होना क्या है? जब सिलेंडर मिल रहा था 500 रुपए का, डबल करके 200 रुपए घटा दिए तो क्या हो गया? बढ़ाए तो उनने, घटाए उनने। सरकार से पब्लिक कहती है उसी रेट पे ला दो। दाल, चीनी, चावल देखो कहाँ रेट है, आप बताओ। चावल 50 रुपए से 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए बिक रहा है चावल। ड्राइवर हो ना, आप ड्राइविंग करते हो? हाँ जी। तो आपने भी अपना पैसा बढ़ा दिया होगा, अब आपको पैसा बढ़कर मेरा पैसा बढ़ा दिया तो मैं ये नहीं बोलता, मेरा पैसा बढ़ जाता ये नहीं बोलता मैं। मेरा पैसा किराया भाड़ा जो बढ़ जाता मैं नहीं बोलता, फिर मेरा भाड़ा नहीं बढ़ रहा है। डीजल के दाम है हमारे, हम गाड़ी चलाने वाले हैं। 50 रुपए 60 रुपए बिक रहा था, आज की डेट में क्या रेट है? 100 रुपए। घटाएंगे कितने? 50 पैसे, बढ़ाएंगे 2 रुपए। क्या सरकार है ये बताओ?
आप बताइए। मैं ड्राइवर आदमी हूँ, बीवी बच्चे इनका जो ख्याल करेंगे, रसोई है हमारी, कितनी महंगाई है बताओ आप। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? यहाँ पे तो सबने विरोध जताया, आप कुछ अच्छा कह दीजिए। क्या अच्छा कहते मैडम, बताइए। कुछ तो अच्छा हो रहा होगा आपकी जिंदगी में। मोदी सरकार है, वो कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। कहाँ हुए हैं ये सरमाएदारों के अच्छे दिन आए? गरीब तो साला और गरीब हुआ है, अमीर अमीर हुआ है। बताइए, गरीब गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। अमीरों की पलटी है ये, अमीरों के भरा है इसने, गरीबों के लिए कोई मदद नहीं करी। कोई गरीब आदमी की आज भी मिट्टी खराब है, कल भी मिट्टी खराब हुई। ठीक है जी, कुल मिला के ये है दाल चीनी चावल, कोई भी आइटम उठा के देख लो आप, महंगाई कितने पे है। कोई तनख्वाह बढ़ी है मजदूर की? बताइए, कोई बड़ी हो तो बताओ। क्या काम करते हैं आप? मैं सिलाई का काम है जी, पुराने कपड़े का काम है। तो जो 2010 में आप रुपए लेते थे, आज भी उतने ही ले रहे हैं? उससे कम ही ले रहे हैं जी। कोई कंपटीशन बढ़ रहा है, काम धंधे है नहीं है, बेरोजगारी चरम पे है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। मिट्टी खराब है, खाना भी लाले पड़ रहे हैं गरीब आदमी के। इसी के साथ हमने आज जाना कि 200 रुपए घटाकर मोदी सरकार ने आम जनता को कितना बड़ा तोहफा दे दिया है। यहाँ पर सबके विचार आपने जान लिए हैं। इसी तरह की खबरों को पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए टुडे भास्कर लाइव पर। नमस्कार।